अब चलिए सेठी साहब एक और इशारा कर गए हैं कि भाई एक खुशखबरी और आने वाली है। गोया इसका मतलब है कि जो यानी आईसीसी से मामलात जो हैं वो भी तय पाने वाले हैं। हुआ क्या बिल्कुल। है अभी तक? हाँ, बज़ाहिर बज़ाहिर यही लग रहा है। जिस तरह से आईसीसी बैकफुट पर आई है, सलमान और शामी साहब तो उनके डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा आए, वरना आईसीसी ने तो 1 घंटे के बाद ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया था जब 1 फरवरी को पाकिस्तान हुकूमत ने एक ट्वीट किया कि जनाब पाकिस्तानी टीम भारत के मैच का बॉयकॉट करेगी। तो उन्होंने उसी वक्त 1 घंटे के बाद रिएक्शन शो किया, लेकिन फिर उसके बाद खामोशी रही। और मैं यही कहता चला आ रहा हूं कि खामोशी और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है, और यही हुआ कि उन्होंने अपने डेप्टी चेयरमैन को यहां भेजा। मुबशिर उस्मानी जो आईसीसी के एसोसिएट ममालिक की जानिब से आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं, वो भी टेलीफोनिक तरीके से शरीक हुए। तो लगता यह है कि जो पाकिस्तान ने शराइत दी है आईसीसी को, एक आध दिन लगेगा, फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान को गो अहेड का अप्रूवल देंगे। देना किससे? जय शाह ने देना है। अब देखिए शामी साहब 37 बरस की उम्र में कोई आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने वालिद की वजह से, तो फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे अब वो भी कहीं ना कहीं से इजाजत लेंगे, अमित शाह से चलिए अब ये लग रहा है कि भाई मोहसिन नकवी की जो डिप्लोमेसी है ये कामयाब रही है, तो उनको दाद तो देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारत को और आईसीसी को हमने नाको चने चबा दिए। इकबाल भाई, मिलेगा क्या? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? बांग्लादेश को क्या मिलेगा? बांग्लादेश वो तो अब ये तो एक तो है ना सिक्कों में क्या मिलेगा। दूसरा ये कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की जो कुर्बत मिली है एक दूसरे की, वो भी तो है ना। एतमाद का रिश्ता जो पक्का हुआ है। पहली बार स्टैंड लिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। हाँ। अब 12 तारीख को शामी साहब उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं बांग्लादेश में, और लगता यही है कि वो जो लहर चली थी ना कि हसीना वाजिद के खिलाफ, तो लगता यही है कि हसीना वाजिद की जो एंटी पार्टी है, जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, वही बन जाएंगे वजीर आजम। तो अब इस तरह की मैदान में है। जी, जमात इस्लामी है, लेकिन उनकी ज्यादा फॉलोइंग है। खालिदा जिया के बेटे वो वापस आए हैं जी। लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि क्या मिलेगा, सलमान आप पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान को आईसीसी से साल में $35 मिलियन मिलते हैं। अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, सबसे ज्यादा शेयर भारत का, फिर इंग्लैंड का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, 5% आप हमें देते हैं उस शेयर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने यकीनन ये तजवीज रखी होगी कि जब हमारी टीम की इतनी वैल्यू है कि आप हमें आए लेने के लिए कि चले आप खेले, तो इसका मतलब आप हमारी एनुअल फंडिंग जो है, एनुअल ग्रांट जो है, उसमें भी इजाफा करें। एक तो पाकिस्तान की ये डिमांड होगी। दूसरे जो मेरे पास इत्तलात है कि पाकिस्तान ने इस बात को भी उसने उठाया है कि जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उस टेस्ट चैंपियनशिप में जो 3 साल से हो रही है, उसमें पाकिस्तान और भारत तो खेलते ही नहीं है, तो किस बात की टेस्ट चैंपियनशिप है? तो उसमें भी पाकिस्तान भारत का मैच बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए, क्योंकि फिलहाल मोदी हुकूमत इंतहा पसंद है, 2014 से फिलहाल तो ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि वो पाकिस्तान आए और हम जाकर वहां खेलें। तो ये भी तजवीज होगी। और फिर स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से बात हुई कि भारत लेकर आया है, ना हाथ मिलाते हैं, ना ट्रॉफी लेते हैं। तो ये जेंटलमैन्स गेम को इन्होंने कहां लेकर जा रहे हैं? इससे बदनामी हो रही है इस खेल की। 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। ये इसकी रूह के मुनाफी है। बांग्लादेश को भी तो कुछ मिलेगा ना, या मिलना चाहिए। कैसे होगा? बांग्लादेश के लिए भी जो शामी साहब तजवीज ये पेश की गई है कि एक तो इनकी जो पार्टिसिपेशन फी है वो उसको आईसीसी डिडक्ट ना करे। बांग्लादेश तो हिस्सा नहीं ले रहा, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गया है, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन फी दी जाए। और फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप मुश्तरका तौर पर भारत और बांग्लादेश 50 ओवर्स का होस्ट करने जा रहे हैं, मेजबानी करने जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ज्यादा मैचेस दिए जाए ताकि इनकी किसी तरीके से कंपनसेशन हो सके। इकबाल भाई, दोपहर में जब बात हुई तो मैंने आपसे पूछा था आपको कितने फीसद चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो? आपने कहा था 80% चांसेस हैं। अभी जो सेठी साहब ने कहा उसके बाद आपको लग रहा है कि चांसेस और बढ़ गए? चांसेस 80% है। आप देखिएगा, क्योंकि ये एक तरह का गिमिक हो रहा है। और अब आप देखिए दोबारा से भारतीयों ने अपनी होटल की बुकिंग कराना शुरू कर दी है, वरना 10,000 बुकिंग कैंसिल हुई थी श्रीलंका में। और दोबारा से जो है भारतीय चाह रहे हैं। पाकिस्तान भारत के मैच की तो पूरी दुनिया में वैल्यू होती है, जो आई बॉल्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है सलमान कि इंशाल्लाह ताला बर्फ पिघली है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होगा। ठीक है इकबाल भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है।